हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका फाइनेंस फॉर एवरीवन का एग्जाम होने वाला है और स्किल इनहेंसमेंट कोर्स होने की वजह से ये ज़्यादातर सेमेस्टर्स में यानी खासकर सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में तो है ये सब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, पोस्टल सेक्टर। ठीक है, दो सेक्टर को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जहां पे हमने बात करी इंश्योरेंस सेक्टर की, जहां पे हमने बात करी बैंकिंग सेक्टर की, लेकिन अब हम बात करेंगे पोस्टल सेक्टर के बारे में। तो आप जानते हैं इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें बहुत यानी कि लाखों में पोस्ट ऑफिसेज हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास क्या है पोस्ट ऑफिसेज अवेलेबल हैं जो हमें पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके जरिए हम कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं। ठीक है, अपना बैंक अकाउंट खोल पाते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन कर पाते हैं बाय पोस्ट के जरिए, और बैंक के रिलेटेड भी काम वो कर लेता है। आई बात समझ में? अब पोस्टल सर्विसेज के और भी बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, एक फायदा तो ये है कि वो बैंक्स की जगह भी ले लेता है क्योंकि उसमें भी अकाउंट खोल सकते हैं, हम सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, और साथ साथ हम अपना सामान यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। चाहे लेटर पोस्ट करना हो, ठीक है, चाहे कोई चीज़ पोस्ट करनी है वो भी हम स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, चाहे हमें कोई अमाउंट भेजना हो कहीं पे, सारे काम हम कर सकते हैं किसके जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए। ठीक है, यानी कि पोस्टल सेक्टर की हेल्प से हम ये सारे काम बहुत इजीली कर लेते हैं। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में समझते हैं। एक इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट स्कोप। ठीक है, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये हमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है रिटर्न के साथ साथ। ठीक है, और अच्छे रिटर्न मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे हमने सुना होगा ना सुकन्या योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है, जो हम पोस्टल सर्विसेज के अंदर देखते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अब इन्वेस्टमेंट प्लान्स बाद भी हम यहाँ पे ये और भी तरीके तो इन्वेस्टमेंट करने के बिल्कुल है, लेकिन ये हमारे एक और ऑप्शन बढ़ जाता है कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कई जने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, कई जने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे, कई जने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते होंगे, कई जने एफडी करवाते होंगे। तो एक हमारे पास ऑप्शन और आ जाता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में कि हम चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट जो भी है वो पोस्ट ऑफिस में भी किसी प्लान में कर सकते हैं, जो भी प्लान वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब टैक्स इम्प्लीकेशंस से ही बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स सेविंग प्लान्स भी होते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड रिटर्न के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या, वेरी बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि एस्टिमेटेड रिटर्न जो है ना वो प्रोडक्ट के साथ साथ चीज होते रहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आप रिस्क बढ़ा लोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से आपके जो रिस्क हैं वो वेरी होते रहते हैं और आपके जो रिटर्न्स है वो भी चेंज होते रहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें हमारे पास क्या आता है, सेफ एंड फिक्स रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि आप चाहो तो पोस्ट ऑफिस में भी एक तरह से एफडी करवा सकते हो, जहां पे आपको सेफ एंड फिक्स रिटर्न मिलेंगे। सेफ क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट तो कहीं भागेगी नहीं। ठीक है, और फिक्स रिटर्न यानी कि जो भी आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा एक टाइम पीरियड के बाद, तो आपको वो जरूर मिलेगा। ठीक है, ये एक और फायदा होता है। सेफ एंड फिक्स रिटर्न के लिए भी हम चाहें तो पोस्ट ऑफिस में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और क्या होता है, स्टेबल रिटर्न। स्टेबल रिटर्न यानी कि यूं नहीं, जैसे देखो मैं जानता हूं कि कई जने म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे पर वहां पे रिटर्न स्टेबल नहीं होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनसे अच्छे हों पर स्टेबल नहीं होते हैं, कि जरूरी नहीं है कि आपको हर एक टाइम पीरियड में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। वो डिपेंड करता है मार्केट पे। ठीक है, कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है, हमारी इकोनॉमी है, वो कैसी परफॉर्म करी है। पर यहाँ पर रिटर्न स्टेबल होते हैं, यानी कि जो आपको एक बार कह दिया वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आई बात समझ में? कोई रोक नहीं सकता उस रिटर्न को आपको मिलने से। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, फोर्थ में क्या आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज। अब बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमें बैंक प्रोवाइड करती है, वही हमें पोस्ट ऑफिस ही प्रोवाइड करता है। जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, ठीक है, हम बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। अमाउंट ट्रांसफर करना, ये भी कर सकते हैं इसके जरिए। ठीक है, बैंकिंग प्रोवाइड करता है। मनी ट्रांसफर, सेविंग करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट एंड रिटेल सर्विसेज, यहाँ तक कि रिटेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, यानी कि बिजनेसेस वगैरह के बिल वगैरह भी ये जमा करता है। आई बात समझ में? ये हमारे किस में आता है, रिटेल सर्विसेज के अंदर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके, पोस्टल सेक्टर के, यानी कि पोस्टल सेक्टर हमारी कैसे कैसे किन किन कामों में सहायता करता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। जो न्यू गवर्नमेंट स्कीम है ना
पोस्टल सिस्टम के हिसाब से, न्यू गवर्नमेंट स्कीम ऑफ द पोस्टल सिस्टम, यानी कि पोस्टल सिस्टम के हिसाब से हमारी नई गवर्नमेंट स्कीम क्या आई। ये तो हो गई कि पोस्ट ऑफिस हमारे किन किन कामों में हेल्प करता है। जहां तक हमने यहाँ पे पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है, सेविंग्स करने में हेल्प करता है, यानी कि बैंकिंग भी करता है एक तरह से ये। और इसके अलावा एक काम क्या करता है कि आप चाहो तो कोई भी जो चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकते हो इसकी सहायता से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, जहाँ में हम पढ़ेंगे न्यू गवर्नमेंट स्कीम ऑफ द पोस्टल सिस्टम। न्यू गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी है पोस्टल सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली स्टार्टेड द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि नया बनाया था ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि IPPB, ठीक है। ये कब बना था, सितंबर 1, 2018, है ना, 2018 में बना था, हाल ही में बनाई है IPPB, ठीक है। तो इसे किसने बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि फिलहाल उस टाइम पे कौन थी, BJP, ठीक है। बैंक्स डिफर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, और ये डिफर करता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से, ठीक है। अब कैसे डिफर करता है इसके ऊपर तो बात करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा इनके डिफरेंस के ऊपर कि पोसा और IPPB, यानी कि POSA और IPPB में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पर अभी जितना वीडियो समझते हैं, इसका पहला काम क्या है कि हम चाहे, वैसे तो डिफर करता है, हम चाहे तो, लेकिन एक बात हो रही है कि हम इसे कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी कि हम अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं IPPB में, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारा ये नया बैंक है ना, कौन सा, IPPB, है ना, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक काम में और हेल्प करता है, यानी कि ये बढ़ावा देता है किसको, स्टार्टअप्स को, फिनटेक स्टार्टअप्स को, ताकि लोगों को एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि जितनी जल्दी हो ना उतनी जल्दी फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके, और जिनको नहीं मिली है उन्हें भी मिले, और जिनको, ठीक है, मिल चुकी है, ठीक है, जिनको मिल चुकी है उन्हें भी और अच्छे और फास्ट स्पीड में मिले। एक और, अब पोस्ट ऑफिस के कुछ एडवांटेजेस ऐसे गिनते हैं जो मेरे हिसाब से एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जैसे बैंकिंग सिस्टम में क्या है, बैंकिंग सिस्टम मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से ऑपरेट करती है, यानी कि देखा होगा आपने हर बैंक के ATMs वगैरह भी होते हैं, ठीक है। हम चाहे तो नेट बैंकिंग यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कोई जो ओल्ड एज है, यानी कि कोई जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता है, जिन्हें नेट बैंकिंग के बारे में नहीं पता है, जिन्हें ATM कार्ड यूज़ करना नहीं आता है, वो कुछ जो पुराने ज़माने के लोग हैं जो इतने वेल एजुकेटेड, ठीक है, वेल सेटल्ड नहीं है, तो वो कैसे ये सारे काम करेंगे। तो उन सबके लिए पोस्ट ऑफिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे वो डायरेक्टली मैनुअली उन पर्सनस के पास जाती हैं, उनसे बात करके, ठीक है, अपने ट्रांजेक्शन को सोल्व कर लेते हैं, और उन्हें उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उन्हें दिक्कत किस में आती है, टेक्नोलॉजी में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे जैसे कि रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ में बहुत सारे लोगों को आज के ज़माने में भी फ़ोन चलाना नहीं आता, ठीक है, ATM कार्ड यूज़ करने नहीं आते, तो उनके लिए पोस्ट ऑफिस एक बेटर ऑप्शन है किसका, बैंकिंग सिस्टम्स का, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक मेजर वो है, फ़ायदा है पोस्ट ऑफिस के होने का, ठीक है। और ब्रांचेस भी कम नहीं है, मेरे हिसाब से 1,56,000 के आसपास ब्रांचेस हैं इंडिया में पोस्ट ऑफिस की, अप्रोक्सीमेटली इतनी ब्रांचेस हैं, ठीक है, इंडिया में पोस्ट ऑफिस की। तो ये हमने समझा पोस्टल सेक्टर कैसे काम करता है अलग अलग फील्ड्स में, ठीक है। और कल हम समझेंगे, यानी कि अगली वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंस किसका, पोसा का और IPPB का, यानी कि IPPB में क्या डिफरेंस है, जो नया बैंक खुला था, जो नई स्कीम लाई थी गवर्नमेंट, नया स्कीम ले गया था गवर्नमेंट, उसमें और पुराने में यानी कि POSA में क्या डिफरेंस है। आई बात समझ में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे कंटेंट के लिए, ठीक है। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है, फिर भी कोई दिक्कत रहे तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर किसी और टॉपिक पर चाहिए कि अब मैं वीडियोस बनाऊं तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।